सत्ता में क्या रहता है आदमी, सत्ता कौन चीज से चलता है? मारपीट से नहीं चलता है, केवल दबदबा से चलता है। तो अच्छा, एक आपका दबदबा था और दबदबा था, दोनों आदमी मिलकर काफी का नंबर था। दबदबा नहीं है, इसलिए अपराधी जो आगे बढ़ रहे हैं। केसी त्यागी साहब, एक सवाल ये है, अपराधी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सीपी ठाकुर साहब। अपराधी सीपी ठाकुर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, हम तो बहुत परसों जो बच्चा का जो अपहरण हुआ, तो हम इतने बहुत दिनों तक ये अपहरण के खिलाफ लड़ते रहे, मुकदमा मेरे खिलाफ भी मुकदमा होते रहा, लेकिन मैं बहुत दुखी होता था। अब फिर लगता है कि वही स्थिति आ गई है बिहार में। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा मेरे मन में एक सवाल ये है, ये करना पड़ेगा कि अगर बीजेपी का इतना बिहार दबदबा को है, इससे मुक्ति कराना पड़ेगा। बीजेपी का अगर इतना दबदबा है कि आपके दबदबे की वजह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, तो वो देश के दूसरे हिस्सों में बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में सारा क्राइम रुक गया है क्या? छत्तीसगढ़ में सारा क्राइम रुक गया है क्या? आप जहां जहां हैं वहां कहीं क्राइम नहीं होता, आपके दबदबे की वजह से सिर्फ बिहार में आप हट गए इसलिए क्राइम हो रहा है। खैर, केसी त्यागी साहब, एक सवाल आपसे, क्या आप जनता के सामने जाकर यह कह पाएंगे कि जिस लालू जी को हटाने के नाम पर नीतीश कुमार को वोट पड़ा, उन्हें चुना गया, उन्हीं लालू जी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता आपको वोट दे? देखिए, समाज के जो अंतर विरोध हैं और जो समाज की चुनौतियां हैं वो बदलती रहती हैं। सारा यूरोप कम्युनिस्ट रूस के खिलाफ था, लेकिन जब हिटलर की इमरजेंसी हुई तो यूरोप के सारे मित्र राष्ट्र और स्टालिन दोनों एक हो गए हिटलर से लड़ने के लिए। कमोबेश वैसी परिस्थितियां आज लालू कम से कम देश में एक चुने हुए प्रधानमंत्री या नेता को की तुलना या उस नेतृत्व की तुलना आप हिटलर से तो ना करें। तो जैसे मित्र राष्ट्रों का और स्टालिन का एका हो गया था, तो हमारा लालू जी का भी एका हो सकता है। सर जो जिनको जनता ने चुना है, आप तो जो जनादेश है उसका भी माखौल उड़ा रहे हैं, ये कह के कि जो स्थिति बनाई है वो जनता ने ऐसे बना दी कि आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। देखिए, नहीं, जन आदेश जो है हिटलरवादी बात कर रहे हैं कुमार के। जी नहीं, त्यागी साहब आप अपनी बात पूरी। मेरा ये कहना है। जी त्यागी जी पूरी करें। आप बीच में कुछ कह रहे थे इसलिए मैंने सीपी ठाकुर साहब कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। आप ये जो जन आदेश था, जन आदेश अभी जो जन आदेश के नेतृत्व में एनडीए को मिला था बिहार का सुशासन करने के लिए। 85,000 आदरणीय ठाकुर साहब बताएंगे, 85,000 लोग जो अपराधी थे वो जेलों के अंदर चले गए। बेस्ट मेडिकल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ से लेकर के, जिसके ये खुद इंचार्ज भी थे, प्राइमरी शिक्षा से लेकर ये सब बातें आज आप याद कर रहे हैं, इसका कोई तर्क है क्या? वो दौर खत्म हो गया, उसको लोग नहीं सुनना चाहते। लोग जो हैं वो जो जंगल राज जिसको आप कहते थे वो झेल चुके हैं और उससे निजात दिलाने के लिए आपको चुना था। ठाकुर साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, सीपी ठाकुर साहब आप आखिरी बात कहें। देखिए, 7 आदमी जब नीतीश जी के साथ था, उस वक्त से बीजेपी ने सपोर्ट किया नीतीश जी को। नीतीश जी को पूरा आगे हम लोग बढ़ाए और पहले मैंने नाम लिया उनका कि बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो सारी बात अलग है, लेकिन अभी जो देश में जो जनादेश आया है, उसके साथ साथ देश में जो बढ़ोतरी, आगे जो विकास होगा, बिहार को भी उसके साथ विकास करना है। तो बिहार में अगर विकास करना है, चलिए तो जरूर है भारतीय जनता पार्टी को इस कॉम्बिनेशन से लड़के बढ़िया। दरअसल राजनीति में नहीं, बिहार वक्त नहीं, राजनीति में सांप्रदायिक ताकतों को रोकना ये एक ऐसा गोंद है जिससे कि सारे दुश्मन जुड़ जाते हैं। देखिए, चाहे वो कितने ही विरोधी रहे हों, लेकिन जनता इस बात से जुड़ेगी या नहीं, ये देखना होगा जब बिहार के नतीजे आएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे पास सॉरी सर, वक्त कम है। सॉरी सर, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए इजाजत ले रहा हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं और बड़ी खबर में जब लौटेंगे तो इराक से भारत लौटे कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। उनका दर्द भी आप सुनिए, वहां क्या स्थिति वो झेलकर हिंदुस्तान लौटे और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो क्या झेल रहे हैं।